आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कारण। कारण के साथ ही हमने एक नया शब्द लिखा है, तन्मात्रा। देखिए, अक्सर हम कार्य कारण की चर्चाएं करते रहते हैं और एक साधारण मनुष्य भी देखिए कार्य से तो भली भांति परिचित होता है क्योंकि वो स्थूल रूप से दिखता है, लेकिन ये जो उसके पीछे का जो सूक्ष्म कारण होता है वो आपको हमें नजर नहीं आता और मनुष्य उस पर अक्सर देखिए चिंतन भी नहीं करता क्योंकि एक सामान्य मनुष्य है कलयुग में देखिए विषय भोगों में ही अधिक रुचि रखता है। भले ही देखिए मनुष्य को एक बुद्धिमान प्राणी माना गया है, मनुष्य चाहे तो देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ सकते हैं क्योंकि मनुष्य जोनि ही एक ऐसी जोनि है जहाँ आपके हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म लिखे जाते हैं। जो जो हम कर्म देखिए सखाम भाव से करते हैं क्योंकि आत्मा देखिए ज्ञान युक्त है। हम जितना जितना ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो फिर परमात्मा की जो एक सूक्ष्म रहस्य है वो हमें समझ में आने लगते हैं और जैसे जैसे देखिए परमात्मा के सूक्ष्म रहस्य इंसान को मनुष्य को समझ में आ जाते हैं तो फिर वो विस्मात की स्थिति में हो जाता है। वो परमात्मा से इतना अधिक प्रभावित होता है कि उसकी स्थिति गदगद होने लगती है, उसको समझ नहीं आता। फिर जो प्रकृति के जो जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जो एक साधारण मनुष्य देखिए कलयुग में इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए देखिए कर्म ही नहीं करता। हालांकि देखिए प्रकृति में कर्मों द्वारा इन भोग्य विषयों को हम जितना भी चाहे भोग लें, प्रकृति भी किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती। देखिए जो कर्म फल सिद्धांत बने हुए हैं वो किए गए कर्म द्वारा ही हमें फल मिलता है। यदि हम धर्मानुसार देखिए चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब जब मनुष्य देखिए धर्म की चार दीवारी में रहता है, देखिए इस पर भी हमने तकरीबन कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था। जब हम धर्म की चार दीवारी में रहते हुए देखिए धन कमाते हैं, देखिए चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये अर्थ का मतलब धन से ही होता है, यानी कि हम धर्मानुसार जितना भी धन कमा लें और उस धन से अपनी भोग इच्छाएं जितनी भी कर ले। हालांकि देखिए मैं कोई भोग इच्छाएं पालने के लिए या उसके लिए कोई उत्साहित नहीं कर रहा, ये तो बात को समझाने के लिए एक बात बीच में आई है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम धर्मानुसार देखिए, धर्मानुसार का मतलब होता है कि जब हम प्रकृति के जो विधि विधान बने हुए हैं जिसको कहते हैं ना विहित कर्म, यानी कि शास्त्रों में जिनका उल्लेख मिलता है कि वो कर्म हम कर सकते हैं। जैसे हम अपने जीवन में देखिए जितना भी धन कमाएं तो इस पे कोई रोक टोक तो नहीं है। हमें केवल कमाए गए धन पर जो कायदा कानून नियम बने हुए हैं आयकर विभाग के, हमें केवल उसका अदायगी करनी है। उस कमाए गए धन का ऊपर हमें आयकर देना है, कमाने से मना नहीं। इसी तरह देखिए रजोगुण में रहते हुए जब हम अपने कर्म करते हैं भले ही भोग के लिए, तो प्रकृति भी आपको दंड नहीं देती। दंड कब देती है? जब हम प्रकृति के अन्य जीवों को देखिए पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए, तो हम तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी कि जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों के जो एक जीवन को एक दुविधा में डाल देते हैं, दुख में स्थिति में डाल देते हैं, अपराध कर देते हैं, यही तो देखिए सरकारों के भी कानून बने हुए हैं। जब हम अन्य मनुष्यों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार की छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, तो हमारे विरुद्ध भी देखिए एक मुकदमा दायर होता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए जैसे शास्त्रों में कही गई वैसे ही सभी देशों के देखिए एक विधान भी बने हुए हैं। लेकिन आज हमारी देखिए चर्चा केवल कारण और कार्य के ऊपर। देखिए कारण को ही तन्मात्राएं कहा जाता है। ये जो पांच तन्मात्राएं हैं जिनका अक्सर देखिए हम कारण रूप में जिक्र करते हैं ना, उनको हम देखिए भोग विषय भी कहते हैं। ये पांच भोग विषय कहो या सूक्ष्म भूत कहो, ये क्या है? देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। अक्सर मनुष्य देखिए इनको भोग विषयों से ही एक समझता है। इनको देखिए तन्मात्रा के रूप में या कारण के रूप में या सूक्ष्म भूत के रूप में अपना समझ नहीं रखता। इसलिए तो देखिए आज हमने क्या लिखा है, कारण
के साथ ही हमने एक तन्मात्रा शब्द लिखा है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए कारण के साथ साथ तन्मात्रा शब्द अधिक इस्तेमाल होता है। तो मैंने सोचा आज मैं भी कारण के साथ साथ तन्मात्रा शब्द का भी थोड़ा रहस्य खोल दूं। तो उसके नीचे हमने देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे एक सामान्य मनुष्य देखिए परिचित है। हम सभी भाई बहनों के जो शरीर बने वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने, क्योंकि ये स्थूल तत्व है। अक्सर देखिए किसी की मृत्यु पे कह दिया जाता है ना कि 5 तत्वों का ये बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। ये एक साधारण ज्ञान देखिए भारत में रहने वाले लगभग सभी मनुष्यों को ही है कि ये 5 तत्वों का शरीर बनता है, जो कि माता के गर्भ में बनता है। और इसके पीछे का देखिए कारण क्या होता है। अब आपको इस उदाहरण से देखिए ये कारण और कार्य का एक जो संबंध है वो समझ में आ जाएगा। देखिए आपके हमारे शरीर कोई रेडीमेड तो नहीं आते, बने बनाए तो नहीं आते। हमारा आपका देखिए जन्म माता के गर्भ में होता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है, ये 5 भोग्य विषय ही होते हैं। उनमें देखिए चाहे आहार हो, या विभिन्न प्रकार के देखिए जो भोग विषय हैं, तो इनके फलस्वरूप ही देखिए जब आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और निर्माण कब होता है, जब देखिए उस प्रक्रिया में आत्मा का प्रवेश होता है। देखिए आत्मा, परमात्मा और ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अक्सर देखिए हम चर्चाएं करते हैं, क्योंकि जब कभी भी देखिए मृत्यु होती है वो स्थूल शरीर की होती है। और मैंने देखिए ये जो 5 तत्वों के साथ में दाएं बाएं 2 रेखाएं खींच के एक शब्द क्या लिखे है, कार्य। ये जो 84 लाख प्रकार के जितने भी स्थूल शरीर है, देखिए केवल मनुष्य के नहीं, अन्य जोनियों के भी जो स्थूल शरीर आप और हम देखते हैं। हम अपने जीवन में पशु पक्षी देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, कीड़े मकोड़े देखते हैं, जो दृश्यमान है। देखिए वैसे तो शास्त्रों में बैक्टीरिया, वायरस, इनकी भी चर्चाएं आती हैं, वो भी जीव है, लेकिन वो प्रत्यक्ष हमारी आंखों से हम देख नहीं पाते। और कितने तो ऐसे जीव हैं जिनको कहते हैं कि दूरबीन से भी नहीं देखा जाता। ऐसा देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन आज हम देखिए स्थूल बात पर कि आपके हमारे शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने हैं। इसी का ही जन्म होता है और इसी की ही मृत्यु होती है। हालांकि देखिए आज हम कोई मोक्ष की स्थिति की भी बात नहीं कर रहे, नहीं तो फिर हमारी आपकी वीडियो में जो हम चर्चा करते हैं वो थोड़ी अधिक गंभीर फिर जटिल हो जाती है, जिसको समझने में फिर देखिए परेशानी होती है। इसलिए आज का हमारा जो मुख्य केंद्र रहेगा वो यही है कि ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, कारण हैं, इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये क्योंकि सूक्ष्म रूप है, इसलिए आज मैंने देखिए इनको ऊपर कहीं वीडियो के चित्र में लिखा भी नहीं, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो एक कारण है। अक्सर देखिए कारण हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई क्या देता है हमें कार्य दिखाई देता है। अब आप इस बात को भी एक उदाहरण से समझिए। आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर पे कितने ही रोग पनपते रहते हैं, और हम डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं, उस रोग को दूर करने के लिए। और उस डॉक्टर द्वारा उस रोग को कैसे दूर किया जाता है, सबसे पहले देखिए वो कुछ परीक्षण करवाता है, उस रोग का कारण ढूंढता है। अब क्योंकि उसको डॉक्टर को तो देखिए ज्ञान होता है, वो उस कारण को ढूंढ सकता है। लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए ये जो अपना स्थूल शरीर लेकर जो दिन भर जो भागदौड़ करते हैं, हम इसके पीछे का जो पूरा ज्ञान विज्ञान है, या आपके हमारे स्थूल शरीर के क्या कारण हैं, या उन कारणों के पीछे भी देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनकी देखिए हम चर्चा प्रतिदिन ही करते हैं। आपके बारे देखिए केवल स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर के पीछे एक शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से भी पीछे है एक कारण शरीर, जिसका देखिए नाम ही कारण शरीर है। जब तक कारण मौजूद रहता है तब तक देखिए वो कार्य अपना कुछ ना कुछ प्रभाव अपना दिखाता ही है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम कारण को समाप्त कर देते हैं, जैसे डॉक्टर आपके हमारे रोग को समाप्त करने के लिए कारण को समाप्त करता है, दवाई देकर, विभिन्न प्रकार के इलाज करके, इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर का क्या इलाज है। इलाज का अभिप्राय देखिए कि ये जो जन्म मरण का जो बंधन है, आज हम देखिए मनुष्य योनि में है। अब मनुष्य योनि के बाद आपके हमारी क्या स्थितियां होंगी ये तो कोई नहीं जानता,
क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा गया कि मनुष्य योनि का जन्म उसी स्थिति में मिलता है जब मरते समय का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि के स्थूल शरीर की जब आपके बारे देखिए एक मृत्यु आ जाती है। मृत्यु आने का अभिप्राय होता है कि जब स्थूल शरीर से आत्मा जो एक चेतन तत्व है, आत्मा परमात्मा की शक्ति सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ देखिए निकल जाती है, प्रस्थान कर जाती है, उसी को ही देखिए मृत्यु कह दिया जाता है। क्योंकि जब स्थूल शरीर हिलता डुलता नहीं है, ठंडा पड़ जाता है, तो उसमें क्रियाएं नहीं होती, उसी को ही मृत्यु कह दिया जाता है। अक्सर इस बात को तो हम सभी देखिए मोटे स्तर पे तो जानते हैं, उसके बाद की क्रियाएं जो शमशान घाट में की जाती हैं। दूसरी एक विशेष बात देखिए, कारण का गुण सदा कार्य में दिखाई देता है। देखिए कारण का अभिप्राय क्या है कि ये जो स्थूल कार्य है, ये जो हमने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश लिखे ना, अब आकाश का जो सूक्ष्म कारण क्या है, वो शब्द है। देखिए शास्त्रों में मेरे पढ़ने में ऐसा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है जिसको ओम की ध्वनि कहा जाता है, ये उसी शब्द के कारण ही ये आकाश की उत्पत्ति होती है। देखिए ये जो 5 तन्मात्राएं हैं ना, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, जल की तन्मात्रा है रस, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श और आकाश की तन्मात्रा है शब्द। देखिए शब्द का जो अभी मैंने जिक्र किया ना, ओम की जो एक ध्वनि है, ऐसा देखिए प्रत्यक्ष रूप से मेरे कहीं पढ़ने में तो नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत मानना है कि ये जो शब्द है ये एक ध्वनि है ओम, ओम से ही ये आकाश तत्व की एक उत्पत्ति होती है और आकाश से ही फिर देखिए वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, वायु से फिर अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, अग्नि से फिर जल तत्व की और जल से फिर पृथ्वी तत्व की। और शास्त्रों में यह भी कहा गया कि कारण में जो गुण मौजूद होता है वही गुण फिर वो कार्य में भी दिखाई देता है। अब इसका अभिप्राय क्या है, देखिए आकाश में तो गुण है एक शब्द, शब्द उसका गुण है, लेकिन वायु में देखिए 2 गुण आ जाते हैं, क्योंकि वायु का अपना गुण क्या है, स्पर्श। अब वायु में देखिए शब्द गुण भी है। जब भी देखिए वायु चलती है, उसकी गति होती है ना, तो कैसे जब तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तो वायु कितनी तेज गति से चलती है, उसकी आवाज़ें आती है ना, और कई बार तो वो आवाज़ें बड़ी हमें डरावनी सी लगती है। यानी कि वायु में देखिए 2 गुण आते हैं, आकाश का गुण शब्द भी आ जाता है और स्पर्श जो उसका अपना गुण है। इसी तरह देखिए वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति होती है। अब अग्नि का अपना मूल गुण क्या है, रूप। अब रूप के साथ साथ इसमें देखिए अग्नि में एक स्पर्श गुण भी है और एक शब्द गुण भी मौजूद होते हैं। यानी कि आकाश में एक ही गुण शब्द होता है, वायु में 2 गुण होते हैं, स्पर्श और शब्द, और अग्नि में देखिए रूप, स्पर्श और शब्द 3 गुण गिने जाते हैं। देखिए अग्नि को हम देख पाते हैं ना, वायु को तो हम देख नहीं पाते, इसलिए देखिए उसमें रूप गुण ही नहीं। वायु को तो हम स्पर्श कर पाते हैं ना, अब गर्मियों में आपको वह लू लगती है, सर्दियों में हम धूप सेकते हैं, तो ये स्पर्श होता है। अब इसी तरह रूप के साथ साथ ये स्पर्श अग्नि का होता है। जब हम अग्नि में देखिए कहीं अग्नि जल रही हो, कोई आग लग जाती है, तो उसमें कुछ जान माल की हानि होती है, कभी कभी हमारा आपका कोई शरीर भी झुलस जाता है, तो वो स्पर्श होता है ना। और अग्नि की लपटों की देखिए आवाज़ें भी आती हैं। तो इन सभी उदाहरणों से देखिए हमें बात को गहराई को समझना होगा। अब अगला क्या है, जल। जल में उसका अपना गुण क्या है, रस। अब देखिए जल में देखिए रूप भी है, पानी को हम देख पाते हैं, वायु का हम स्पर्श भी कर पाते हैं, वायु जल की भी देखिए आवाज़ें आती है। ये जो बिजली बनती है, जो ऊंचाई से जो जल नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है। तो इन सभी बातों से देखिए हमें पता चलता है कि जल में 4 गुण होते हैं और पृथ्वी में देखिए 5 गुण होते हैं। पृथ्वी का अपना गुण क्या है, गंध। इस संसार के जितने भी देखिए विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये देखिए पृथ्वी में 5 गुण आ जाते हैं। इसीलिए तो देखिए मनुष्य इन पृथ्वी तत्व से बने हुए पदार्थों का, सुख सुविधा के साधनों का संग्रह करने लगता है। देखिए संग्रह हम क्यों करते हैं, ताकि उनका हम भोग कर सकें। क्योंकि पृथ्वी में देखिए 5 जो उसकी गुण हैं या विशेषता हैं,
वो मौजूद रहती हैं और मनुष्य उन 5 विषय भोगों को भोगना चाहता है। इसीलिए पृथ्वी तत्व के द्वारा निर्मित जितने भी देखिए पदार्थ हैं, आपका हमारा मकान है, हम जो कपड़े पहनते हैं, खाना पीना करते हैं, जिस कार में घूमते हैं, स्कूटर में घूमते हैं, कभी हम रेलगाड़ी में सवार होते हैं, कभी समुद्री जहाज में जाते हैं, कभी हम वायुयान में बैठते हैं, तो ये सभी की सभी स्थितियाँ देखिए, एक मनुष्य दूसरे से जो एक लगाव रखता है, मोह की स्थिति होती है, तो वो सभी के सभी देखिए पदार्थ गिने जाते हैं। और पदार्थ में ये क्योंकि पांचों गुण आते हैं, ये 5 गुण ही आपके मेरे भोग विषय कहलाते हैं। इन भोग विषयों के प्रति देखिए एक साधारण मनुष्य की रुचि बने ही रहती। ये शास्त्रों में देखिए इसको इंद्रिय दोष भी कहा गया। ये इंद्रियां देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां गिनी जाती हैं और 5 कर्मेंद्रियां। हालांकि देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जिनको हम इंद्रियां कहते हैं ना, इनके शास्त्रों में गोलक का नाम दिया गया। देखिए गंध का हम सुख किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। रस का जीभा से लेते हैं। रूप का आँख से लेते हैं। स्पर्श का हम त्वचा से लेते हैं और शब्द का कान से लेते हैं। इसी तरह आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ फिर 5 आपके हमारी देखिए कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, वाणी, ये 3 तो देखिए स्थूल कर्मेंद्रियां और एक है लिंग और गुदा। देखिए लिंग से हम मूत्र त्याग करते हैं और गुदा से देखिए हम मल त्याग करते हैं। हम जितना भी खाना पीना करते हैं तो उसका एक मल त्याग होता है जो इसी गुदा कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य होता है। देखिए शास्त्रों की सूक्ष्म बातें हम जितने जितने सूक्ष्म स्तर पर समझते जाते हैं, तो फिर शास्त्रों की देखिए जो सूक्ष्म कड़ियाँ हैं वो आपको भी समझ में आने लगती है। देखिए मनुष्य जोनी पाकर इस ज्ञान विज्ञान को हम जितना अधिक समझ लेते हैं, तो फिर ये जो पदार्थों के प्रति जो आपकी हमारी जो भाग दौड़ है वो एक सीमा पर आकर रुक जाती है। देखिए स्थूल शरीर की आपके हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इस बात से तो देखिए शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। हम सब देखो, हम सभी स्थूल शरीर को देखिए दाल रोटी चाहिए, 2-4 जोड़ी वस्त्र भी हम चाहिए, रहने को स्थान चाहिए, ये आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन जब मनुष्य के मन में इनके प्रति भोग की इच्छाएं बन जाती हैं, दाल रोटी के साथ मलाई कोफ्ता मिले, रायता मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, 2-2 सब्जियां मिले, या और भी प्रकार के देखिए समझने के लिए आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब देखिए साधारण मोबाइल रखना एक अलग बात है, अब उसमें कितने ही तरह के महंगे से महंगे मोबाइल आ चुके हैं, उनमें कई तरह के देखिए जानकारियाँ होती हैं। तो इन सभी बातों से देखिए आपके हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब एक साधारण तन को ढकने के लिए 2-4-6 जोड़ी वस्त्र चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि जिनके पास अधिक धन आता है उनके पास 100-100 जोड़ी, 200-200 जोड़ी, 500-500 जोड़ी अलमारियों में टंगे रहते, और ऐसे कितने ही वस्त्र हैं जिनका एक साल में एक बार नंबर भी नहीं आता। देखिए ये सभी स्थितियाँ से हमें ज्ञान लेना होगा, ताकि हम पदार्थों की दुनिया में अपने आप को जो खो चुके हैं वहाँ से हम पुनः परमात्मा की दुनिया में आए, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। क्योंकि हम देखिए मैंने कहा ना, हम रजोगुण में रहते हुए जितने भी कर्म करते हैं, भोग करते हैं, उनके देखिए आपका हमारा कर्माशय तो बनता है, वो साथ में भोग के संस्कार भी बनते हैं। आपके हमारी भोग इंद्रियां सदा जवान नहीं रहती, ये क्रमशः कमजोर होती हैं, शिथिल होती जाती हैं। तभी तो देखिए एक ऐसी स्थिति आती है कि स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती। तो स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम साधना करते हैं, साधना क्या है? देखिए आपके हमारे जो 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर तो देखिए 5 तत्वों का बना है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, और इनके सूक्ष्म तत्वों की हमने चर्चा कर दी। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, 5 भोग्य विषय यानी कि स्थूल भूतों के 5 जो तन मात्रे हैं ये सूक्ष्म भूत हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनका भी हमने जिक्र किया, 5 कर्मेंद्रियां। देखिए ये जो सूक्ष्म शरीर में यह सूक्ष्म रूप में रहती है, इनसे कभी अपंगता नहीं होती, ये स्थूल शरीर की गोलकों को शक्ति प्रदान करती है। और एक है मन और बुद्धि। मन द्वारा देखिए हम इंद्रियों के साथ जब मन लगता है तभी फिर हम उस क्रिया को या ज्ञान द्वारा हम सुख ले पाते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं। जिनमें देखिए मन शामिल होता है
उसका फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय और संस्कार देखिए कारण शरीर में बनते हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का ना, 5 आपके हमारे सूक्ष्म भूत या विषय भोग, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 एक मन और बुद्धि। और कारण शरीर देखिए अहंकार तत्व से बने। जब जब हम कर्ता भाव से कर्म करते हैं तो फिर हमें देखिए भोक्ता भी बनना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसे भरनी। तो ये जो जब हम आत्मा के स्तर पर अपनी क्रियाएं नहीं करते, हम अपने आप को शरीर मानकर कर्ता भाव से कर्म करते हैं, तो फिर उनके हमें फल भोगने पड़ते हैं, जिसका मैंने देखिए जिक्र किया था ना, कर्म फल सिद्धांत। तो जब जब हम कारण शरीर में जैसा जैसे कर्माशय बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं, तो फिर मनुष्य के मरने के बाद फिर वैसी वैसी स्थितियां होती हैं। यदि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अज्ञानता के संस्कार समाप्त कर लेते हैं, देखिए कर्माशय के बारे में कहा जाता है कि वो समाप्त नहीं होता, लेकिन यदि हम उससे संबंधित संस्कार यानी कि अज्ञानता के कहो भोग के जब हम संस्कार दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर आपके मन बुद्धि में सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं होता, वृत्तियां नहीं जागती, फुरने नहीं आते, तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म नहीं होते। तो ये सभी स्थितियों का देखिए हमें ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए, और स्थूल शरीर के मिले हुए महत्व को समझते हुए हमें साधना करनी। और दूसरी एक विशेष बात देखिए, ये जो मैंने एक कर्म अभी बताया था ना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी देखिए एक अंतिम घटक है। जबकि देखिए एक साधारण मनुष्य की जितने भी देखिए पाप कर्म होते हैं ये पृथ्वी तत्व को लेकर ही होते हैं, क्योंकि आज 2 देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भी देखिए पृथ्वी तत्व को लेकर ही है। आपके हमारे घरों में देखिए ये जो प्रॉपर्टियों के ऊपर जो अलग अलग लड़ाई झगड़े होते हैं, या और भी भोग विषयों पर जितने भी झगड़े होते हैं, या 2 मनुष्यों के बीच में, या विभिन्न प्रकार की जो हेरा फेरी चतुराइयाँ होती हैं, छल कपट ठगी होती है, जितने भी अपराध होते हैं, उन सभी के पीछे देखिए ये प्रकृति का जो अंतिम स्थूल तत्व है ये पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी में देखिए 5 भोग विषयों की एक गुणों की प्रधानता बनी रहती है। वो भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब देखिए जब ये जो एक सृष्टि का पूरा जो एक कार्यकाल होता है जो करोड़ों वर्षों का होता है, वो नियत समय होता है। देखिए एक हमने वीडियो बनाया था अष्टा प्रकृति के ऊपर। ये जो 5 तन्मात्राएं हैं ना, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे क्योंकि स्थूलभूत जो आपके हमारे शरीर को हो, जो 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की उत्पत्ति होती। देखिए जैसे ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको एक इकाई माना जाता है। इसकी जब ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें जब गुणों में विषमता लाई जाती है, हलचल लाई जाती है, शास्त्रों में एक शब्द आता है शोभ, यानी कि इसमें क्रिया लाई जाती है, तो सर्वप्रथम देखिए महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। और अहंकार क्योंकि 3 प्रकार का होता है, जो कि तामसी, राजसी और सात्विक कहलाता है। देखिए सात्विक अहंकार से तो मन की उत्पत्ति होती है, और राजसी अहंकार से आपके बारे ये 10 सूक्ष्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और इसी तरह ये तामसी अहंकार से ये 5 तन्मात्राएं जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। इनसे फिर देखिए क्योंकि तन्मात्रों से ही आगे 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये जो प्रकृति के गुण एक इकाई, महतत्व दूसरा इकाई, अहंकार तीसरा इकाई, और ये जो 5 तन्मात्राएं हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 8 तत्व मूल रूप से आते हैं, जिनसे आगे एक 16 तत्वों की देखिए वो विकृति होती है। यानी कि मूल तत्व ये अष्ट प्रकृति इसलिए कहा जाता है कि ये जो 8 मूल तत्व हैं, और ये जो शेष जो 16 तत्व है ना, क्योंकि 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये जो मन से आगे देखिए कोई उत्पत्ति नहीं होती। इसी तरह ये जो राशि अहंकार से 10 इंद्रियां बनती हैं, इनसे भी कोई उत्पत्ति नहीं होती। और ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूलभूत है, इनसे भी कोई उत्पत्ति नहीं होती। तो मन, 10 इंद्रियां जिनमें 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे
आगे कोई उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए इनको एक साधारण तत्व माना जाता है, ये 16 तत्व। जबकि अष्टा प्रकृति का जो मैंने अभी जिक्र किया ना, वो एक मूल प्रकृति कहलाती है। शास्त्रों में तो देखिए ऐसा जिक्र भी आता है कि पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल होता है, जल से भी 10 गुना अधिक अग्नि है, अग्नि से भी 10 गुना अधिक वायु है, वायु से भी 10 गुना अधिक आकाश है। और जब ये प्रलय की स्थिति आती है ना, जैसे ये देखिए इनका क्रम एक विस्तार की ओर जाता है, और जब ये समाप्ति की ओर जाता है यानी कि प्रलय आती है, तो सर्वप्रथम देखिए पृथ्वी तत्व जल में समाता है। अक्सर कहा जाता है ना, ये जो पृथ्वी के ऊपर इतने सारे जो ग्लेशियर हैं, वैसे भी देखिए कहा जाता है कि तकरीबन 75-77% तो देखिए पृथ्वी पे जल ही जल है। और ये जो ग्लेशियर बने हुए हैं, यानी कितना ही बड़ा एक पृथ्वी का भाग में ये बर्फ जमी हुई है। अब ये बर्फ जब पिघलेगी तो फिर ये पूरे का जो शेष 23-25% जो स्थूल भाग है, जिसमें देखिए 218, 20, 25 देश हैं और हम सभी का जीवन चलता है, ये स्थूल भाग भी फिर जल मग्न हो जाता है, जिसको कहते हैं ना, ये प्रलय का एक आरंभ की स्थितियां होती हैं। देखिए मैं अपने परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मुझे ये सूक्ष्म रहस्य समझ में आते हैं, इनका मैं देखिए अपनी वीडियो में अलग अलग तर्क पूर्वक कुछ उदाहरण देते हुए, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में यही तो लाभ होता है। परमात्मा हमें जैसी जैसी प्रेरणाएं देते हैं, फिर वैसी वैसी प्रेरणाओं द्वारा वो देखिए उदाहरण अपने आप ही हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, तो जिससे आपके हमारी वीडियो में देखिए एक साधारण शब्दों द्वारा ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। अब देखिए ये जो बर्फ कब पिघलेगी, अक्सर देखिए ये चर्चाएं होती है ना, ये सूर्य के आगे एक ओजन की परत है। देखिए मुझे तो कोई एक विशेष ज्ञान नहीं, लेकिन मोटा मोटी जो ऐसा समझा जाता है, वो जब ओजन की परत जैसे जैसे कमजोर पड़ती जाती है, तो फिर वो सूर्य की वो किरणें बहुत अधिक देखिए वो अपना ताप देती हैं। वो ताप जैसे अब कहते हैं ना, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही, तो ऐसे गर्मी बढ़ते बढ़ते जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, वैसे तो देखिए शास्त्रों में ही कहा गया कि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष होती है, और अभी तो मात्र 5,120-25 वर्ष ही गुजरे। तो जैसे जैसे देखिए वो ओजन की परत टूटती है, तो फिर वो बर्फ पिघलने लगती है। जब बर्फ पिघलेगी तो एलए का जो 75-77% तो पहले ही जल है, तो वो शेष भी वो पूरा का पूरा देखिए जलमग्न हो जाता है। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि पृथ्वी तत्व पुनः जल में समा जाता है। फिर जल अग्नि में क्या है, देखिए जब उसका शास्त्रों में बताया गया है कि अग्नि तत्व द्वारा जब वो सोख लिया जाता है, तो ये एक क्रम है। ऐसे ही अग्नि का जो रूप एक तन्मात्रा है, उसको वायु सोखती है, वायु का जो स्पर्श तन्मात्रा है वो शब्द सोखता है। ये सभी देखिए ज्ञान की जो सूक्ष्म कड़ियाँ जैसे जैसे आपको हमारे समझ में आने लगती है, जब हमें ज्ञान की देखिए सूक्ष्म कड़ियाँ समझ में आने लगती है, तो सहज ही देखिए आपकी हमारी जो आत्मा में जो मूल ज्ञान है, यानी कि आत्मा की जो मूलभूत स्थिति होती, वो फिर अपने सहज स्थिति में आ जाती। देखिए ये सभी बातें हम सभी आत्मा के स्तर पर पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये भोगों के जो विषय हैं, ये आपके बारे जो तामसी पदार्थों का जो अधिक सेवन करते करते देखिए आज वर्तमान युग में नहीं, हम अनेकों मनुष्य जोनी में ये भोगों में लिप्त रहे हैं, तो फिर वो जो हम अधिक लिप्त रहते हैं, तो फिर आपका हमारा देखिए वो ज्ञान ढकने लगता है। अक्सर देखिए ये पृथ्वी के जो पदार्थों की आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि स्थूल शरीर देखिए जब तक रहता है तब तक तो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता बनी रहती है। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए इन विषय भोगों की कामना करता है, आरंभिक स्थिति में देखिए इनको भोगने के लिए फिर वो संग्रह करने की एक राह पर चलता है। संग्रह का अभिप्राय क्या होता है कि जब मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगियाँ करता है, ये जो युद्ध हो रहे हैं, छल कपट ठगियाँ हो रही हैं, फिर ये संग्रह प्रवृत्ति ही मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराती है। तमोगुण में गिरने के फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होने लगता है।
जब पुण्य कर्मों की देखिए न्यूनता होती है। पुण्य कर्म कब होते हैं? जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, तभी तो देखिए अन्य मनुष्यों को देने के हमारे मन में भाव जागते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए लेना देना पे एक बहुत बड़ा वीडियो तैयार किया था। तो ये सभी स्थितियां देखिए, हम जिस जिस गुण में रहते हैं, हम राजसी कर्म करते हैं तो राजसी कर्मों का कर्माशय बनता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे संस्कार बनते हैं, बनते जाते हैं। फिर उन संस्कारों से फिर आपके मन बुद्धि में देखिए वृत्तियां, फुरने, विचार आते हैं। वही फुरने विचार पुनः आपके हमारे स्थूल शरीर की गोलकों को, कर्मेंद्रियों को कहते हैं ये वाला कर्म करो या ये वाला भोग करो, 5 भोग विषय। तो ये पूरा का पूरा देखिए चक्र एक अपना कार्य करने लगे। इसलिए मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। हम जितना जितना अपने ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो फिर दिन में जो रजोगुण के कारण हम जो भाग दौड़ करते हैं वो एक सीमा में, एक मर्यादा में रहती है। अन्यथा क्या होता है, देखिए हम सत्संग करते हैं, फिर हम रजोगुण में अधिक भागदौड़ करते हैं, विषय भोगों की कामना बढ़ा लेते हैं, तो वो किया गया सत्संग फिर रजोगुण खा जाता है। और जब हम उन विषय भोगों की इच्छा पूर्ति के लिए हेरा फेरी करते हैं, तमोगुण में गिर जाते हैं, तो फिर तो आपका हमारा जो किया गया सत्संग पूर्ण रूप से ही देखिए समाप्त हो जाता है। और उसके स्थान पे क्या होता है, फिर कुसंग के संस्कार बनने लगते हैं। देखिए जब जब हम सत्संग करते हैं तो उसके शुभ संस्कार बनते हैं। जब हम कुसंग करते हैं, देखिए रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है, जबकि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। अब जब हम देखिए रजोगुण में भी अधिक लिप्त रहते हैं तो देर से देर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने रहती है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर देखिए ये शास्त्रों में ये जो कर्म कांड बने हुए किस लिए बने हुए हैं, ताकि मनुष्य को रजोगुण में बार बार सत्वगुण क्या याद करवाएं, परमात्मा की याद कराएं। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि मनुष्य एक मेहमान बन के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इधर उधर जाते हैं, यानी परमात्मा से अपना संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक मेहमान की तरह परमात्मा से संबंध जोड़ता नहीं है, परमात्मा से अपना परिवार का सदस्य नहीं बनता। मेहमान की तरह आता है, सत्वगुण में जाता है, हाथ लगा के फिर पुनः अपनी दुनिया में लौट आता है। ये दुनिया क्या है, ये उसकी राजसी और तामसी गुण है। देखिए ये सभी बातों को हम जितना जितना सूक्ष्म रूप में समझते हैं। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया कि ये जो घोड़ों की लगाम है, ये 5 भोगी विषय, इनकी लगाम को देखिए हमने बुद्धि के अंतर्गत रखना है, परमात्मा के अंतर्गत रखना है, गुरु के अंतर्गत, शास्त्रों के अधीन रखना है। ताकि शास्त्रों में देखिए विहित कर्म कहे गए, निषेध कर्मों से तो मना किया गया। जैसे देखिए यातायात में हम निषेध कर्म नहीं करते ना, क्योंकि हमारा चलान कटता है। इसी तरह देखिए शास्त्रों में कहा गया है ये निषेध कर्म मत करो। निषेध कर्म यानी कि पाप कर्म मत करो। पाप कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान कटते हैं। चलान क्या करते हैं कि मरने के बाद फिर हमें नीचे की जोड़ी में जाना ही पड़ता है। देखिए इन सभी बातों को हम जितना जितना सूक्ष्म रूप से समझते जाते हैं, उतना उतना फिर आपके हमारी आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आती है। और फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। ये सजातीय संबंध पे फिर सहज ही परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति होने लगती है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद रूपी, आनंद स्वरूप एक सत्ता है और मनुष्य केवल ज्ञान स्वरूप है। जैसे जैसे हम परमात्मा की सुमुखता करते हैं तो हमें भी आनंद की झलकें मिलने लगती। और जैसे जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं, तो हम स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत हो जाते हैं। और मायातीत होने का अभिप्राय क्या है कि जब स्थूल शरीर की मृत्यु आएगी, क्योंकि स्थूल शरीर बंधा हुआ है प्रारब्ध से, जैसे ही आपका हमारा प्रारब्ध समाप्त होता है तो कोई निमित्त मात्र कारण बन जाता है, स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु के लिए तो कोई प्रयास भी नहीं है, अपने आप ही एक समय पे आ जाती है। प्रयास करना है, ये साधना करनी, ये किसके लिए? एक कारण शरीर में बुरे संस्कार समाप्त करने के लिए, क्योंकि वही तो संस्कार ही आपके हमारे सूक्ष्म शरीर को फिर स्थूल शरीर को एक गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये सभी ज्ञान विज्ञान हमें तभी समझ आ पाता है जब हम सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना अपना एक स्वभाव बना लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ
आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तर्क संगत लगती हो, आपके अंधविश्वास भी दूर होने लगे हो, परमात्मा से आपकी प्रीति जगने लगी हो, आपकी दिनचर्या सात्विक बनने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में अन्य भाई बहनों के जीवन भी सात्विक बने, समाज में सतोगुण स्थितियों का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में विशेष रूप से देखिए आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों को, बातों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।